तो दोस्तों जैसे कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया है, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपने भी जेईई मेंस 2022 का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया है और फॉर्म भरते टाइम आपसे इसमें कुछ भी मिस्टेक हो गई है, तो क्या इसमें करेक्शन का ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं है? अगर है तो कैसे हो सकता है? अगर नहीं है तो हमें किन चीज़ों का खास ख्याल रखना है, किस वजह से हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और अगर बाई चांस आपसे कुछ मिस्टेक हो भी गई है और इन जगहों पर हो गई है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है या नहीं है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी मिस ना हो जाए। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, अगर आप जेईई मेंस 2022 के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, वैसे तो चाहे आप कोई भी जेईई मेंस का फॉर्म फिल करें, इसी बार का नहीं पिछली बार का भी फॉर्म फिल करते हैं, तो सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उसके बाद आपको कुछ और डिटेल्स को फिल करना पड़ता है, फिर फोटो वगैरह अपलोड होती है और उसके बाद फीस कटवानी पड़ती है, तब जाके कहीं फॉर्म सबमिट होता है। तो सबसे पहले तो अपन जब रजिस्ट्रेशन इसका करते हैं और आपने इसके रजिस्ट्रेशन करते टाइम ही कुछ भी मिस्टेक कर दी है, जैसे कि आपने इसका रजिस्ट्रेशन किया, आपने अपना नाम वगैरह फिल किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा जानकारी। जैसे कि आपको स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन वाला पेज नजर आ रहा होगा, यहाँ पर आप भरना पड़ता है आपको अपना नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, जेंडर, आइडेंटिटी प्रूफ का नंबर, और उसके बाद आपका एड्रेस वगैरह आ जाता है। ईमेल आईडी कंफर्म करनी पड़ती है, ईमेल आईडी डालनी पड़ती है, मोबाइल नंबर वगैरह डालना पड़ता है, और इसके बाद एड्रेस को दोबारा से कंफर्म करना पड़ता है, पासवर्ड वगैरह बना के कैप्चा डाल के सबमिट करना पड़ता है। तो अगर आपसे इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मिस्टेक हो गई, जैसे कि आपके नाम में या फिर पिताजी के नाम में, माताजी के नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, आइडेंटिटी प्रूफ में या फिर एड्रेस वगैरह में, कहीं भी A to Z रजिस्ट्रेशन में कुछ भी मिस्टेक हो गई है और आपने अभी तक इसका फॉर्म फिल नहीं किया, बस रजिस्ट्रेशन कर लिया है, फॉर्म को सबमिट नहीं किया है, तो आप सिंपली एक नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, नए मोबाइल नंबर से, नई ईमेल आईडी से। और अगर वो आइडेंटिटी प्रूफ भी आपका चेंज करने के लिए बोल रहा है, वैसे तो बोलेगा नहीं, अगर बोल रहा है बार बार आईडी प्रूफ भी चेंज करो, तो आपको अपना आईडी प्रूफ भी चेंज करना पड़ेगा। वैसे तो आप पुरानी जो भी आपने आईडी प्रूफ डाला हो, जैसे आधार कार्ड लगाया हो, तो आप उसी आधार कार्ड से करके देख लीजिएगा, हो जाएगा। सिंपली एक नया रजिस्ट्रेशन करते हैं अगर अभी तक आपने सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया है तो। और इसके बाद आते हैं अपन इसकी फॉर्म की सेकंड स्टेप पे, जहाँ पर आपको बची हुई डिटेल्स को फिल करना पड़ता है, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह फिल करनी पड़ती है, और भी काफ़ी सारी डिटेल्स इसमें आ जाती हैं इस वाले कॉलम में। और अगर आपसे इस वाले कॉलम में कुछ भी मिस्टेक हो गई हो, फॉर्म अभी तक आपने फिल किया है, रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, फॉर्म फिल भी कर दिया है, दूसरा वाला स्टेप, लेकिन फॉर्म को सबमिट नहीं किया, जब इसमें प्रीव्यू करके आपने देखा तो आपको समझ में आ गया भैया ऐसी मिस्टेक हो गई है, तब आपको क्या करना है। तो भी सिंपली आप नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, नए मोबाइल नंबर से, नई ईमेल आईडी से। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा अगर आपने फॉर्म को सबमिट नहीं किया है। अगर एक बार आपने फोटो वगैरह अपलोड कर दिए, फोटो वगैरह में भी मिस्टेक हो गई, तो भी आप नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक बार फॉर्म को सबमिट कर दिया है तो आपको बड़ी टेंशन लेने की ज़रूरत है। क्यों टेंशन लेने की ज़रूरत है? क्योंकि मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ कुछ, जो कि इसके नोटिफिकेशन में दे रखा है। अगर आपने एक बार कोई भी मिस्टेक कर दी इसमें और आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, तो आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, थोड़ी इसकी नोटिफिकेशन में देख लेते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, यहाँ पर मैंने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन खोल लिया है जेईई मेंस 2022 का। अब इसके पेज नंबर 7 पे अपन आ जाते हैं डायरेक्ट। पेज नंबर 7 में आपको फीस वाली एक टेबल मिलेगी, इसके नीचे जस्ट एक पॉइंट लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म वेरी केयरफुली। यानी कि कैंडिडेट्स को अपना एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल केयरफुली सबमिट करना है और बिल्कुल केयरफुली फिल करना है। नो करेक्शंस विल बी परमिटेड वंस द एप्लीकेशन फॉर्म इज सबमिटेड। यानी कि एक बार एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपका सबमिट हो जाता है तो इसके बाद इसमें कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते हैं आप। तो दोस्तों इन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि भैया कोई भी करेक्शन नहीं हो पाएगा इसमें, और मुश्किल ही है इसमें करेक्शन की डेट भी आ जाए, क्योंकि शायद पिछली बार भी नहीं आई थी इसमें करेक्शन की डेट, और इस बार भी मुश्किल ही है, क्योंकि इन्होंने तो नोटिफिकेशन में दे दिया है ना इसमें करेक्शन कर पाएंगे आप, क्योंकि करेक्शन की डेट तो आने नहीं वाली है। अगर डेट आने वाली होती तो स्टार्टिंग में ये दे देते भैया ऐसी ऐसी डेट आने वाली है। कई लोगों के मन में क्वेश्चन रहता है ना कि ऐसी ऐसी मुझसे मिस्टेक हो गई है, अब क्या इसमें करेक्शन की डेट आएगी? तो इन्होंने भैया नोटिफिकेशन में तो बिल्कुल मना कर दिया है साफ साफ कि हम कोई करेक्शन की डेट नहीं देने वाले हैं, तो आपको बिल्कुल केयरफुली फॉर्म को फिल करना है। फॉर्म सबमिट करने से पहले आपको अच्छे से चेक कर लेना है एक बार प्रीव्यू करके कि भैया आपसे कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई आपके नाम वगैरह में, कहीं भी A to Z कुछ भी मिस्टेक तो नहीं हो गई। अगर मिस्टेक हो गई है तो आप एक बार बैक करके अच्छे से एडिट कर सकते हैं, वहां तक आपके पास ऑप्शन रहता है सबमिट करने से पहले, लेकिन सबमिट करने के बाद आपके पास ऑप्शन नहीं मिलेगा। और साथ में एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने ये पॉइंट नहीं पढ़ा
और इसके बारे में जानकारी नहीं है तो 100% आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। क्या पॉइंट लिखा है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर नोट में साफ साफ दिया है, मल्टीपल एप्लीकेशंस फॉर्म सबमिटेड बाय द कैंडिडेट फॉर द सेम सीजन विल नॉट बी एक्सेप्टेड एट एनी कॉस्ट। यानी कि अगर आपने एक ही सीजन के लिए 2 या फिर 2 से ज्यादा फॉर्म फिल कर दिए, एक फॉर्म तक तो चल जाता है, लेकिन आपने 2 या 2 से ज्यादा फॉर्म फिल कर दिए तो आपके सभी फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना है। अगर आपसे कुछ भी मिस्टेक हो गई है और आपने सोचा कि भैया ऐसी ऐसी मुझसे मिस्टेक हो गई है, क्या मैं दूसरा फॉर्म फिल कर सकता हूं, तो नहीं कर सकते हैं आप। यहाँ पर आपका फॉर्म इनवैलिड हो जाएगा और सभी फॉर्म इनवैलिड हो जाएंगे जितने भी। अगर आपने दूसरा फॉर्म भी फिल कर दिया है, भले ही जो आपसे मिस्टेक हुई थी थोड़ी बहुत, उसको आपने चेंज करके दूसरा फॉर्म फिल कर दिया है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ों का खास ख्याल रखना है आपको, ये चीज़ नहीं करनी है। अब कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन भी चल रहा होगा कि भैया मेरी फोटो में मिस्टेक हो गई है, सिग्नेचर में मिस्टेक हो गए हैं, तो क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है? तो इसके बारे में कुछ नोटिफिकेशन में जानकारी दे रखी है, उसको भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपको पेज नंबर 9 में एक लाइन लिखी मिल जाएगी, प्लीज चेक योर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर बिफोर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब आपको अच्छे से चेक कर लेना है अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले। इन केस ऑफ फोटोग्राफ और सिग्नेचर ए ब्लर्ड और नॉट विजिबल टू आइडेंटिफाई द आइडेंटिटी ऑफ द कैंडिडेट देन। अगर ऐसा कोई केस पाया जाता है जिसमें अगर एप्लीसेंट मतलब जिसने फॉर्म फिल किया है अपना, उसका फोटोग्राफ ब्लर है या फिर विजिबल नहीं है हो रहा है सही से, तो उस केस में द एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है एंड नो ऑप्शन फॉर करेक्शन और रिवर्जन विल बी परमिटेड। और उसमें भी करेक्शन का कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा आपको। तो आपको ध्यान से फोटो और सिग्नेचर भी अपलोड करने हैं। कई बार कई लोग क्या करते हैं, उल्टे सीधे सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं, फोटो भी उल्टी सीधी अपलोड कर देती हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। फोटो आपको साफ सुथरी खिंचानी है, मतलब अलग से भले ही खिंचवा लें आप, अगर आपके पास नहीं है तो फोटो खिंचवा के व्हाइट बैकग्राउंड वाली उसको ही लगाएं। मतलब अब तो आप फॉर्म भर चुके होंगे, अगर नहीं भरा है आपने तो ऐसा करके जरूर देख लें आप, अगर आपने अभी तक फॉर्म को सबमिट नहीं किया है तो दोस्तों यहाँ पर तो इन्होंने साफ साफ मना कर दिया है कि आप इसमें करेक्शन नहीं कर सकते हैं। अगर आपने करेक्शन करने की या नहीं की, दोबारा फॉर्म फिल करने की कोशिश की तो आपके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कहाँ पे, मतलब ऐसा कौन सा तरीका हो सकता है जिससे आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। और साथ में अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, मतलब मैं मिस्टेक के बारे में भी बात करूंगा कि ऐसी ऐसी जगह आपसे कुछ मिस्टेक हो गई है, तो क्या इसमें आपको करेक्शन करना सही है या नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने एड्रेस वगैरह में कुछ मिस्टेक कर दी है, यानी कि अगर आपने अपना एड्रेस फिल किया है और एड्रेस में आपसे कुछ भी मिस्टेक हो गई है, भले पिन कोड वगैरह में मिस्टेक हो गई है या फिर कुछ भी मिस्टेक हो गई है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको, क्योंकि ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। तो आप एड्रेस के लिए बेफिक्र रहिए, मतलब एड्रेस फिर भी सही डालें, लेकिन अगर आपसे थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई है तो चल जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। अब बात करते हैं इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। इसमें अगर आपने फिल करते टाइम ईयर वगैरह मिस्टेक कर दी है तो आपको थोड़ी बहुत टेंशन लेने की जरूरत है, वेरिफिकेशन में आपको निकाला जा सकता है। और साथ में अगर आपने अपना स्कूल वगैरह का नाम थोड़ा बहुत चेंज करके लिख दिया है, यानी कि गलत लिख दिया है या फिर कुछ और थोड़ी बहुत डिफरेंस, मतलब थोड़ी बहुत गलती कर दी है, तो आप ज़्यादा टेंशन ना लें, क्योंकि इस चीज़ में आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। वो तो मतलब उधर लोग भी जानते हैं कि ये थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है फॉर्म भरते टाइम, लेकिन अगर आपसे कुछ बड़ी मिस्टेक हो गई है इन चीज़ों में तो हो सकता है आपको आगे चल के प्रॉब्लम हो। अब बात करते हैं सबसे मेन, यानी कि आपसे आपके नाम में मिस्टेक हो गई है, पिताजी के नाम, माताजी के नाम में, डेट ऑफ बर्थ वगैरह में मिस्टेक हो गई है, या फिर आईडी प्रूफ में मिस्टेक हो गई है, तब आपको क्या करना है। तो भैया अगर आपसे आपके नाम में, पिताजी के नाम, डेट ऑफ बर्थ, या फिर मतलब ये मानी चाहिए जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं और आपने फॉर्म को सबमिट भी कर दिया है, रजिस्ट्रेशन तो सबमिट कर ही दिया है, साथ में आपने फॉर्म को भी सबमिट कर दिया है, तब आपको क्या करना है। तो इस केस में अगर आपसे, जैसे मान लीजिए आपसे आपके नाम में भी मिस्टेक हो गई है, पिताजी के नाम में या फिर माताजी के नाम में मिस्टेक हो गई है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह में मिस्टेक हो गई है, तो उस केस में आप एक नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, नई मोबाइल नंबर से, नई ईमेल आईडी से। साथ में आपको अपना आईडी प्रूफ भी नया लगाना पड़ेगा, नहीं तो आपको आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब जो आपने आईडी प्रूफ पुराने फॉर्म में लगाया है उस आईडी प्रूफ को मत लगाएं, यानी कि उस आईडी प्रूफ को ना लगाएं। दूसरे आईडी प्रूफ से अगर आपसे 3 से अधिक चीज़ों में मिस्टेक हो गई है स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन करते टाइम, तो आप एक नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे आपके नाम में मिस्टेक अकेली हुई है या फिर पिताजी के नाम में मिस्टेक हो गई है, तो उस केस में आपका अगर दोबारा रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म कैंसिल भी हो सकता है। और हाँ, अगर आपसे सिर्फ सिंगल चीज़ में मिस्टेक हो गई है, मतलब आपसे आपके नाम में या फिर पिताजी के नाम में या माताजी के नाम में डेट ऑफ बर्थ वगैरह में मिस्टेक हो गई है, तो अभी बना रहने दें, जो भी हो सकता है इसमें करेक्शन का ऑप्शन आए। अभी तो नहीं दिया, अगर ज़्यादा केसेस ऐसे आएंगे मतलब करेक्शन से रिलेटेड, तो हो सकता है ये करेक्शन की कुछ डेट भी लेके आएँ। अब बिल्कुल कंफर्म नहीं है, मेरे भरोसे मत बैठे रहिएगा, मतलब कंफर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है करेक्शन की डेट आ जाए।
तो अगर आपसे सिंगल वैसे भी कुछ कर नहीं सकते आप, आपसे कुछ मिस्टेक हो गई है तो मतलब एक ही चीज़ में, तो आप करेक्शन के भरोसे ही बैठ सकते हैं। अगर करेक्शन की डेट आती है तो आपका फॉर्म सुधर सकता है, अगर नहीं आती है तो आगे देखा जाएगा जब वेरिफिकेशन वगैरह होगा। मतलब उस चीज़ में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो वेरिफिकेशन वगैरह होगा तो हो सकता है एनओसी वगैरह से काम हो जाए। तो भैया यही जानकारी थी इसमें करेक्शन से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक बार फिर बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।